नमस्कार। आज आप जानेंगे भारतीय महासागर के बारे में मजेदार तथ्य। आजकल हिंद महासागर एक महत्वपूर्ण शिपिंग क्षेत्र है। बावजूद इसके इसकी गहराई एक रहस्य बनी हुई है। इस गहराई को तलाशना एक मुश्किल काम है। हिंद महासागर का जल पृथ्वी की जल सतह का लगभग 20% है। ग्रह पर मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल है, लेकिन हिंद महासागर का आयतन बैकाल से 12,000 गुना बड़ा है। हिंद महासागर का पानी उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों पर बहता है। महासागर का सबसे चौड़ा हिस्सा 10,000 किलोमीटर है और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी बिंदुओं के बीच स्थित है। हिंद महासागर पृथ्वी के महासागरों में तीसरा सबसे बड़ा जल क्षेत्र है। केवल अटलांटिक और प्रशांत महासागर ही इससे बड़े हैं। हिंद महासागर चीन से 8 गुना बड़ा है। हिंद महासागर का एडमिरल यह उपाधि राजा द्वारा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को प्रदान की गई थी। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु 7,200 मीटर के निशान से अधिक है। हिंद महासागर को बनाने वाली खाड़ी, जलमृमध्य और समुद्र इसके क्षेत्रफल का लगभग 15% हिस्सा हैं। प्राचीन यूनानी स्रोतों में हिंद महासागर को इरिट्रिया सागर कहा जाता है और प्राचीन रूस में इसे काला सागर कहा जाता था। प्रशांत महासागर में अक्सर तूफान और तूफान आते हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये अधिक विनाशकारी होते हैं। वास्को डी गामा हिंद महासागर के रास्ते यूरोप से भारत की यात्रा करने वाला पहला यूरोपीय है। वर्ष 2004 में एक भूकंप ने हिंद महासागर में सुनामी का कारण बना, जिसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से अधिक लोग मारे गए और आसपास के किनारे बह गए। इस भूकंप को इतिहास का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जाता है। हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में अंटार्कटिका के पास समुद्र के ऊपर बहुत अधिक बादल छाए रहते हैं। समुद्र में ज्वार की औसत ऊंचाई 2 से 3 मीटर होती है, लेकिन कुछ जगहों पर यह 7 से 8 मीटर तक पहुंच सकती है। हिंद महासागर लाल सागर के पानी की भरपाई करता है, नहीं तो वह सूख जाता, क्योंकि उसमें न नदियां बहती हैं न समुद्र। हिंद महासागर का सबसे खारा पानी उत्तर की ओर पाया जाता है। दक्षिण की ओर ग्लेशियरों के कारण पानी ताजा हो जाता है। बड़ी संख्या में व्यापारी जहाज और तेल टैंकर हिंद महासागर के पानी को अत्यधिक प्रदूषित करते हैं। हिंद महासागर को ग्रेट ब्रिटेन और अंटार्कटिका के साथ साथ 35 देशों द्वारा विदेशों में धोया जाता है। 21वीं सदी के 2000 के दशक में हिंद महासागर के तल पर विशाल पानी के नीचे की लकीरों की खोज की गई थी। अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी थी, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे।